हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, प्रीवियस 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। आपने आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली हूँ, क्योंकि वो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। सभी चैप्टर से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम में। ओके, साथ में ये जो वीडियोज़ हैं ये आपका बेसिस हैं बायोलॉजी का। ये आपकी टीजीटी मेडिकल में भी हेल्प करेंगे और पीजीटी बायोलॉजी में भी हेल्प करेंगे ये वीडियोस। शुरू करेंगे हम इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करेंगे टिश्यूज़ से। ओके, तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडीज़ में बहुत सारी सेल्स हैं। अब सेल्स को मिलाकर क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं? सेल्स का एक ग्रुप है जिन सभी का एक कॉमन ओरिजिन है, और वो सभी सेल जो हैं वो एक कॉमन फंक्शन करती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। ओके, क्या है टिश्यूज़? सेल्स का ग्रुप है जिन सबका एक कॉमन ओरिजिन है और सभी वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब दो मेन हमारे पास टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यूज़। ओके, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वैसे होंगे जो डिवाइड होते रहते हैं, जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो सेल डिवीजन है वो होती रहती है, जबकि परमानेंट सेल्स में, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड कर सकें। ओके, डिटेल में बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये देखेंगे हम। ओके, मेरिस्टम वो रीजन होता है जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होती रहती है। जो न्यू सेल्स हैं ना वो यहीं पर आते हैं। मेरिस्टम जो रीजन होता है वहीं पर जो न्यू सेल्स हैं वो आते हैं। ओके, अब मेरिस्टम एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम। ओके, एपिक्स का क्या मतलब होता है? एपिक्स मतलब टिप। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम है, अगर वो रूट की बात हुई तो उसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, और अगर शूट की बात हुई तो शूट एपिकल मेरिस्टम। क्योंकि रूट का भी टिप होता है बिल्कुल नीचे और शूट का भी ऊपर टिप होता है, तो दोनों में मेरिस्टम होता है। क्योंकि रूट की भी तो नीचे से ग्रोथ हो रही है, तो वो भी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं वहीं से ग्रोथ हो रही है। शूट की भी ग्रोथ हो रही है, वो भी मेरिस्टम की वजह से ही हो रही है। क्लियर होगी बात? अब देखो, ये है हमारा एपिकल मेरिस्टम। ए डायग्राम जो है वो हमारा रूट का डायग्राम है। ओके, हियर इज़ रूट एपिकल मेरिस्टम। हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा था ना प्रीवियस वीडियो में। सबसे ऊपर क्या होती है? रूट कैप होती है। ये देखो, ये है रूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो सेल है वो डिवाइड हो रही हैं और सेल्स ऐड हो रही हैं। ओके, फिर ये है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम। ये देखो, ये है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। ये है, यहाँ पर जो है वो जो सेल्स हैं वो ऐड हो रही हैं और जो शूट है उसकी ग्रोथ हो रही है। ओके, और जैसे जैसे ये जो हमारी स्टेम है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कुछ सेल जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं एपिकल मेरिस्टम से, और ये जो सेल्स हैं ये बनाते हैं एक्सिलरी बड्स। ये देखो, ये है ना, ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ से ऊपर ग्रोथ होगी, बट कुछ सेल्स पीछे रह गए। अब ये जो सेल्स पीछे रह गई ये एक्सिलरी बड्स बना रहे हैं। अब ये जो एक्सिलरी बड हैं ये बाद में क्या बनाते हैं? ये बाद में ब्रांच बनाएगा। ठीक है, यहीं से ब्रांच बनेगी या फिर फ्लावर बन सकता है, जो एक्सिलरी बड होगा वो। ओके, आगे चलेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? ऐसा मेरिस्टम जो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब दो तरह के मेरिस्टम आगे, एक आगे हमारा एपिकल में रूट और शूट आ गया, दूसरा आगे इंटरकैलरी। इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टम बनता है। अब इसको प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट की लाइफ से सबसे पहले अपेयर होते हैं। ओके, जब शुरू होती है प्लांट की लाइफ तो उस टाइम ये अपेयर होते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। अब दूसरे हो गए सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम वैसे मेरिस्टम होंगे जो मैच्योर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रूट्स के मैच्योर रीजन्स और शूट के मैच्योर रीजन्स, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेंगे। ओके, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद डेवलप होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टम के कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टम है, फेसिकुलर मेरिस्टम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। ये सारे सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल हैं। अब ये बात कर ली हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की।
अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। परमानेंट टिश्यूज़ कैसे टिश्यू, जिनमें एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उनमें एबिलिटी थी डिवाइड करने की, बट परमानेंट टिश्यूज़ में एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। परमानेंट टिश्यूज़ भी हमारे दो तरह के हैं, सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ वैसे टिश्यूज़ होंगे जिनके सभी सेल्स सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी, जितने भी सेल्स हैं सब सेम है। बट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के ऐसे नहीं हैं, उनके जो सेल्स हैं अलग अलग तरह के हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग तरह का है, फंक्शन भी अलग है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे सिंपल टिश्यूज़, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पीसीएस। ठीक है, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कौन हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल टिश्यूज़ कौन हुए, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। अब इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। सबसे पहले सिंपल टिश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। चलिए पेरेन्काइमा से शुरू करेंगे। पेरेन्काइमा के जो सेल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब कि सभी का डायमीटर जो है वो लगभग सिमिलर होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी, राउंड भी हो सकते हैं, या फिर इलोंगेटेड भी इनकी शेप हो सकती है। इनकी जो सेल वॉल्स होंगी वो थिन होंगी, और किसकी बनी होंगी ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनमें छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे, जैसे ये देखो, ये पेरेन्काइमा का सेल है ना, ये सेल है, तो ये बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, इनमें छोटा छोटा इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो होते हैं। काम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे, और सिक्रीशन का काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सेल्स। देन वी हैव कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के जो सेल होते हैं वो थिक होते हैं। अब रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की। पीछे पेरेन्काइमा किसका बना था, उसकी जो वॉल थी वो बनी थी सेल्यूलोज की। कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज के साथ क्या ऐड हो गया, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन ऐड हो गया। यस, इसकी भी सेल्स जो हैं वो ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल और पॉलीगनल हो सकती हैं। साथ में जो इसके सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी ऊपर जो बात की वो स्पेसेस इसमें नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं होते हैं। और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी ग्रोइंग प्लांट है, जैसे जो हमारी यंग स्टेम है और जो पिटियोल है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट में वो भी इस ही के कारण होती है, कोलेनकाइमा की वजह से ही। ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी प्लांट में होती है ड्यू टू कोलेनकाइमा। देन थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी है, लिग्निन की बनी है। सेल वॉल तीनों की याद करनी है, पहले में सेल्यूलोज, दूसरे में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, एंड इसमें लिग्निन की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल्स यूजुअली डेड होंगे। स्क्लेरेन्काइमा में फाइबर्स भी हो सकते हैं और स्क्लेरीड्स भी हो सकते हैं। ओके, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो फ्रूट वॉल्स होती हैं, जो नट्स होते हैं उनकी वॉल्स में जो पल्प होगा फ्रूट का, जैसे गुआवा में, पेयर, सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो हमारे लेग्यूम्स हैं उनके बाहर के सीड कोट में, साथ में जो चाय होती है उसकी पत्तियों में भी ये प्रेजेंट होता है, जो स्क्लेरेन्काइमा है वो। और ये क्या काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो भी ऑर्गन्स होंगी प्लांट की उनको। अब क्वेश्चन पूछा गया था आपके टेट में कि जो हस्क होता है कोकोनट का बाहर वाला जो घास जैसा आप देखते हैं ब्राउन कलर का हस्क जो होता है वो किसका बना होता है, तो हस्क जो होता है कोकोनट का वो भी स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ओके, एचपी टेट का क्वेश्चन ही है ये। चलिए अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ में पहला है हमारे पास जाइलम मतलब जाइलम जो जल कंडक्ट करेगा, जैसे नाम है, आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे है ना इसका नाम क्या है हिंदी में अगर हम लिखें जाइलम,
ठीक है, जाइलम आप लिख दिया, ल क्या कंडक्ट कर देगा है, जल कंडक्ट करेगा, यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो जाइलम है वो। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम में आप क्या याद रख सकते हो, फल, सॉरी फल, फल मतलब कि हमने समझ लिया फल क्या होता है, फूड। ओके, तो इस तरह से आप जाइलम और जो फ्लोएम है वो क्या कंडक्ट करते हैं वो आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जाइलम जो है वो हमारा क्या कंडक्ट करता है, पानी और मिनरल्स जो है वो कंडक्ट करता है, रूट्स से स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचाता है। अब जो जाइलम है इसके 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, जैसे हमने पीछे बात की थी ना कि इसके जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, इनका जो फंक्शन अलग है, शेप और साइज़ जो है वो भी अलग अलग तरह का है, तभी ये परमानेंट टिश्यूज़ के अंडर आए। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हमने पढ़े थे। जिम्नोस्पर्म जिनमें जो सीड है वो नेक्ड होते हैं, फ्रूट वगैरह उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनका ये फीचर है कि उनमें वेसल्स नहीं होंगे, जाइलम तो होगा बट उनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। और जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो वेसल्स हैं और ट्रैकीड्स हैं ये मेन एलिमेंट होता है। मींस जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनमें जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर होगी बात। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं भूलना है आपने। चलो डायग्राम देखते हैं इनका। ये देखो, ये देखो, ये है हमारे पास सबसे पहले ट्रैकीड्स। ओके, तो ट्रैकीड्स जो है वो कैसे हैं, इलोंगेटेड हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इनके जो वॉल होती हैं वो लिग्निन की बनी होती हैं और इनका जो एंड है वो टेपरिंग एंड है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और ये जो पिट होती है, जो बॉर्डर होता है इनका, उसमें पिट्स होती है, मतलब छोटे छोटे छेद इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर आती हैं वेसल्स। जो वेसल्स हैं ये भी सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल्स हैं वो भी लिग्निन की बनी होती हैं, बीच में बड़ी सी कैविटी प्रेजेंट होती है और इसमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट जो है वो नहीं होगा। और छोटी छोटी परफोरेशंस होती हैं, देखो पिट्स देख रहे हैं ना आप, ये बॉर्डर्ड पिट है और सिंपल पिट है, ये वेसल की बात होगी। फिर आ गया जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग है, थिन वॉल्ड है और इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज। पैरेन्काइमा याद रखना, पैरेन्काइमा मतलब सेलुलोज की बनी है, इन दोनों की लिग्निन की बनी थी। ओके, और इनमें जो है वो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हो गया, फैट्स हो गया, फिर टेनिन्स वगैरह हो गए। देन आगे हमारे जाइलम फाइबर। जो जाइलम फाइबर है उनकी जो वॉल है वो थिक होती है, बीच में ल्यूमन प्रेजेंट होगा, सेप्टेट भी हो सकते हैं और असेप्टेट भी हो सकते हैं। तो ये चारों क्या आ गए, एलिमेंट आ गए हमारे जाइलम के। अब जाइलम 2 तरह का होगा, एक प्रोटोजाइलम जो पहले आएगा और दूसरा होता है मेटाजाइलम। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम 2 तरह की जाइलम की अरेंजमेंट होती है, एक हम बोलते हैं एंडाक और दूसरी हम बोलते हैं एक्जाक। ओके, जो एंडाक कंडीशन होती है उसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होगा। ओके, ये प्रोटोजाइलम है, एंडाक में हम देख रहे हैं, और मेटाजाइलम जो है इट इज़ मेटाजाइलम। ओके, इट इज़ मेटाजाइलम जो बाहर है, जो बड़े वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। जबकि जो एक्जार्क कंडीशन है इसमें जो हमारा मेटाजाइलम है वो अंदर है। ठीक है, मेटाजाइलम अंदर है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे एक्जाक कंडीशन। जो एंडाक कंडीशन है ये मेनली हमें स्टेम्स में देखने को मिलती है और जो एक्जाक है ये रूट्स में देखने को मिलती है। आगे हम डायग्राम देखेंगे, पूरा सेक्शन देखेंगे रूट और स्टेम का, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया कि जो जाइलम है हमारा 4 एलिमेंट्स हो गए इसके, किस तरह से क्या काम करते हैं वो समझ आ गया। 2 तरह के जाइलम समझ आ गए हमें, और इनका जो एक्जाक और एंडाक कंडीशन है वो भी हमें समझ आ गई। अब चलेंगे फ्लोएम पर। जो हमारा फ्लोएम है वो हमने पीछे पढ़ लिया था,
क्या कंडक्ट करेगा? जो भी हमारे फूड मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जाइलम था ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता था, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। जो भी फूड मटेरियल होते हैं जो हमारे लीव्स में बनेंगे वहाँ से बाकी पार्ट्स तक पहुँचाता है, जो हमारा फ्लोएम है। अब फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा आप याद रख सकते हो, 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब कि जो साथ में रहेगा, सहायता देगा इसको। ठीक है, कंपेनियन जिसको हम बोलते हैं वो है ये सेल्स। काम क्या है वो भी देखेंगे, पहले डायग्राम भी देख लेंगे हम। ओके, तो जैसे पीछे था ना कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती हैं, उस ही तरह से जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं और सीव सेल्स होती हैं, इनमें सीव ट्यूब नहीं होती हैं। सीव सेल और सीव ट्यूब में कंफ्यूज नहीं होना है, जो एलिमेंट है वहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, बट इनमें सीव ट्यूब नहीं होती हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होंगी, सिर्फ इनमें सीव सेल्स होंगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होंगे। ओके, 2 चीज़ें इनमें नहीं होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का याद रखेंगे। ओके, ये देखो, ये है हमारे पास इसमें सीव ट्यूब सेल है, ये बीच वाली। कंपेनियन सेल जो इसके बिल्कुल साथ में है। सीव पोर्शन, सीव किसको बोलते हैं? जो छन्नी है ना जिससे आप आटा छानते हो, उसमें बीच में छोटी छोटी सी छेद होते हैं। ठीक है, जहाँ से जो चीज़ें हैं वो बाहर जाती हैं पूरा छन कर। ठीक है, तो उसी तरह से ये सीव प्लेट जो है जिसमें सीव पोर्स हैं वो उस तरह से काम करते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये फ्लोएम फाइबर है। ओके, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है हमारा वो लॉन्ग है, ट्यूब की तरह होता है। देखो, सीव ट्यूब जो है लॉन्ग है, ट्यूब की तरह है। जो इसकी एंड वॉल्स हैं यहाँ पर परफोरेशंस हैं, और ये जो परफोरेशंस हैं ये एक तरह का, जैसे मैंने बोला ना, छन्नी बनाती हैं। एक सीव प्लेट, छन्नी को हमने सीव प्लेट बोल दिया, बीच में से जो छेद हैं वो परफोरेशंस हैं। और जो सीव ट्यूब्स का फंक्शन होगा ये खुद कंट्रोल नहीं करती हैं, इनका जो काम है वो कंट्रोल किया जाता है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, इसीलिए इनको कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो फंक्शन है सीव ट्यूब का ये खुद नहीं कंट्रोल करती हैं, जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होगा वो इसके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। दूसरी आ गई हमारी कंपेनियन सेल, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, जो सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट होगा उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करती हैं। फिर आगे हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल वॉल्स इसकी होती हैं। साइटोप्लाज्म डेंस होगा और बीच में एक न्यूक्लियस भी है, आप देख पा रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, जहाँ पर पैरेन्काइमा शब्द आएगा ना वहाँ पर सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी होगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या काम करता है? जो भी फूड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखेगा, जैसे रेजिन्स हैं, लेटेक्स है, म्यूसिलेज प्रेजेंट होती है, उनको सबको ये स्टोर करके रखता है। ओके, और जितने भी मोनोकोटिलिडन्स हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स में पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। देन आगे इसकी फ्लोएम फाइबर्स की बात। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं इनको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के ये बने होते हैं। ओके, किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के ये बने होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे जो फ्लोएम फाइबर्स होंगे, बट सेकेंडरी फ्लोएम जो होगा उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इलोंगेटेड से होते हैं, देख रहे हो आप, इलोंगेटेड सा फाइबर पूरा प्रेजेंट है। और जो इसके फाइबर्स होते हैं ना वो कहाँ यूज़ होते हैं? फ्लोएम के फाइबर्स, जैसे जो जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, वहाँ पर जिसको हम फाइबर्स को यूज़ करते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं। जो जूट के आप कपड़े देखते हैं, है ना, जूट के आप थैले देख रहे हैं, वो सब क्या हैं? वो फ्लोएम फाइबर्स ही हैं, सेकेंडरी फ्लोएम है वो, जिनका हम यूज़ करते हैं। और जो पहले फ्लोएम बनेगा उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे, और प्रोटोफ्लोएम के बाद जो फाइबर बनेगा उसको हम फ्लोएम बनेगा उसको हम मेटाफ्लोएम बोलेंगे, जैसा जाइलम के केस में था। ओके, आई होप इतना आपको फ्लोएम के बारे में क्लियर हो गया होगा। एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको जूट और हेम्प वाला एग्जांपल दिया वो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम से वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, चलिए, टिश्यू सिस्टम है अब आगे हमारे चैप्टर में मेन, तो वो पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम मेनली 3 तरह का है प्लांट्स में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल जो बाहर वाली लेयर होती है वो
फिर ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल के अंदर वाला, फिर वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग सिस्टम जिसमें से सारी कंडक्शन होती है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो हो गया हमारा वेस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम। तो तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जैसे हमारे बॉडी में होती है ना एपिडर्मल लेयर, जो जिसमें हमारे हेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह से प्लांट में भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, जो बाहर की जो कवरिंग है पूरी प्लांट बॉडी को उसको बनाता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मल सेल्स, ऊपर की लेयर वाली सेल्स होंगी, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे ट्रांसपिरेशन के लिए, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे हेयर एंड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हेयर रूट्स में होंगे तो उनको रूट हेयर बोलेंगे, अगर स्टेम में प्रेजेंट होंगे हेयर तो उनको ट्राइकोम्स हम बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है तो वो हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करेंगे। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। किन सेल्स की होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की ये बनी होती है। ओके, सिंपल टिश्यूज़ की बनी होती है। इन सम केसेस जो एपिडर्मिस है वो कवर होती है एक लेयर के साथ, एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। अब ये जो क्यूटिकल है क्या काम करती है? वाटर लॉस को कम करती है प्लांट से। ठीक है, जो क्यूटिकल है वाटर लॉस को कम करती है। और ये जो क्यूटिकल है ये रूट्स में प्रेजेंट नहीं होगी, जो हमारी स्टेम है वहाँ पर जो क्यूटिकल है वो मेनली पाई जाती है। चलो, अब बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा जो हमारी लीव्स है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, समटाइम्स स्टेम में भी पाए जाते हैं। काम क्या है? ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना और जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करना, ये काम है हमारे स्टोमेटा का। ओके, जो स्टोमेटा है हमारे मेनली हम डाइकोट और जो मोनोकोट स्टोमेटा है उनमें डिवाइड करेंगे। जो पहले डाइकोट स्टोमेटा देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा डाइकोट स्टोमेटा। इसमें जो बीच में है स्टोमेटल पोर, ठीक है, इट इज़ स्टोमेटल पोर। ठीक है, बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर के बाहर क्या होती हैं? गार्ड सेल्स होती हैं जो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब गार्ड सेल्स जो होंगी वो डाइकोट के केस में बीन शेप होती हैं, किडनी शेप। ठीक है, ऐसी है ना शेप, कैसी इनकी किडनी शेप है, बीन शेप होती है। और उसके बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इसके बाहर, इनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, इनको बोलते हैं। ठीक है, और जो गार्ड सेल्स हैं इसमें देखो आप क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहे हैं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये बात होगी डाइकोट स्टोमेटा की। फिर आ गया मोनोकोट। जो मोनोकोट होते हैं उनमें जो बीच में देखो स्टोमेटल पोर तो प्रेजेंट है, बट इनमें जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी है? गार्ड सेल्स की शेप है डम्बल शेप, इस तरह की शेप है ना, इस तरह की शेप है, डम्बल शेप इसको बोलते हैं। तो ये होती है मोनोकोट्स में। मेन डिफरेंस है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। ओके, और गार्ड सेल्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी स्टोमेटा की वो रेगुलेट होगी। ओके, और गार्ड सेल्स के बाहर कुछ सेल्स होते हैं जिनको सब्सिडरी सेल्स हम बोलते हैं। क्लियर होगी बात? और एक और पॉइंट है कि जो स्टोमेटल अपर्चर है, जहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटल अपर्चर प्लस जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो प्लस हमारे पास सब्सिडरी सेल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपरेटस। क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपरेटस। तो ये भी ध्यान रखेंगे। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपरेटस पूरा। डाइकोट में देख लिया बीन शेप गार्ड सेल्स हैं, मोनोकोट में देख लिया हमारे जो गार्ड सेल्स हैं वो डम्बल शेप है। मेन डिफरेंस। ओके, और जो हमने ट्राइकोम्स और हेयर्स की बात की थी, तो जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो स्टेम के हेयर होते हैं वो मल्टी सेलुलर हेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, और उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। अब जो रूट में हेयर प्रेजेंट है उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। जबकि जो स्टेम में हेयर है उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक्सेस हो जाए उसको प्रिवेंट करना।
ठीक है, ये काम है ट्राइकोम्स का जो स्टेम में है और हेयर्स का जो रूट में है। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी टिश्यूज़ हैं वो सब ग्राउंड टिश्यू के अंडर आएंगे। इसमें सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हमारे ग्राउंड टिश्यू में। एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी जितना भी सब होगा वो सब ग्राउंड टिश्यू के अंडर आएगा। ओके, इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंटेन थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। जो लीव्स होती हैं, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सेक्शन देखेंगे लीव्स का, वहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनको मीजोफिल बोलते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब आता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे मेनली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे ना ये हमारे, जाइलम जल और फ्लोएम फल। ठीक है, मीन्स फूड को कंडक्ट करेगा। अब है हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरह से है। ओके, सबसे पहले हमारे पास रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल ऐसा बंडल है जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो डिफरेंट एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम आगे डाइकोट रूट का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ओके, जाइलम है ये और ये है फ्लोएम, दोनों अलग रेडियस पर प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल। फिर आते हैं हमारे पास कंजॉइंट कोलेटरल बंडल। ठीक, एक होते हैं हमारे पास कंजॉइंट, एक रेडियल और एक आगे कंसेंट्रिक, तीन तरह के हैं। ये हो गया हमारा रेडियल, फिर ये ऊपर वाले आगे हमारे कोलेटरल, ये आगे हमारे कंसेंट्रिक। ओके, कोलेटरल बंडल पढ़ेंगे। कोलेटरल बंडल तीन तरह के हैं। पहला है कंजॉइंट कोलेटरल बंडल। कैसा बंडल? कंजॉइंट कोलेटरल बंडल, और उसमें भी है क्लोज्ड। अब क्लोज उस बंडल को बोलेंगे जिसमें बीच में कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम एक तरह का टिश्यू है जो आगे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट में होती है, जो मेनली हमें डाइकोट के रूट और डाइकोट के स्टेम में देखने को मिलती है। ओके, तो बीच में कैम्बियम नहीं है जाइलम और फ्लोएम के, उस बंडल को हमने बोल दिया क्लोज्ड बंडल। एक होता है ओपन। ओपन वाले में जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्लियर होगी बात? फिर आ गया कंजॉइंट बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल इसलिए बोला क्योंकि इसमें दो फ्लोएम के पैचेस हैं, बीच में जाइलम है, ऊपर भी फ्लोएम का पैच है, नीचे भी फ्लोएम का पैच है, इसलिए इसको बोलेंगे बाइकोलेटरल, क्योंकि दो फ्लोएम इसमें प्रेजेंट है और साथ में जो कैम्बियम है वो भी प्रेजेंट है। कैम्बियम की वजह से ये ओपन बंडल है। ओके, फिर आगे तुम्हारे कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। अब सेंटर में क्या है? सेंटर में अगर जाइलम है तो इसको बोलेंगे एम्फीक्राइबल। क्या बोलेंगे? एम्फीक्राइबल। अगर बीच में फ्लोएम है तो इसको बोलेंगे एम्फी वेसल। क्या बोलेंगे? एम्फी वेसल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ओके, तो ये वेस्कुलर बंडल क्लियर हो गए। तीन तरह के बंडल्स हमने देखे। रेडियल देख लिया जिसमें जाइलम फ्लोएम डिफरेंट एक्सिस पर हैं, डिफरेंट रेडियस पर हैं। फिर हमने देख ली कंजॉइंट। कंजॉइंट में एक कोलेटरल है, कोलेटरल भी दो तरह के, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज्ड में एब्सेंट है। फिर बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में दो फ्लोएम के पैचेस हैं, जाइलम के ऊपर और जाइलम के नीचे। ओके, देन हमने देख लिया कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में अगर जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है तो एम्फीक्राइबल, अगर ऑपोजिट है जाइलम बाहर है फ्लोएम अंदर है तो एम्फी वेसल। ओके, अभी आपने क्या करना है, चुपचाप अपनी कॉपी पेन उठाना है और ये जितने भी डायग्राम हैं सारे वेस्कुलर बंडल के ये बना लेने हैं, क्योंकि जो कंसेंट्रिक वाले हैं ना ये आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी के, तो यहाँ से बना लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायग्राम बना लो, क्योंकि पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है। एक डायग्राम दे दिया, ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि कौन सा वेस्कुलर बंडल है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चुपचाप ये सही करके आना, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब आगे चलेंगे इसके बाद हम एनाटॉमी पर। एनाटॉमी में हम देखेंगे डाइकोट और मोनोकोट की। सबसे पहले रूट्स देखेंगे उनकी, फिर स्टेम देखेंगे, फिर लीव्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकोट रूट का। अब जो डाइकोट रूट है उसमें सबसे बाहर हमारे पास क्या है? एपिडर्मिस। अब जो रूट में एपिडर्मिस होती है उसको एपीब्लेमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा भी बोलते हैं। अब एपिडर्मिस पे क्या है? रूट हेयर प्रेजेंट है, जिसका फंक्शन हमने पढ़ लिया है ऊपर। ओके, देन आते हैं कॉर्टेक्स के सेल,
फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास एंडोडर्मिस के सेल, और जो एंडोडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें एक वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं सुब्रिन। क्या बोलते हैं? सुब्रिन बोलते हैं। और वो किसकी फॉर्म में होता है? जो सुब्रिन होता है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो वो प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस में। इट इज़ एंडोडर्मिस। ये जो पिंक कलर की आपको लेयर दिख रही है पूरी, ये एंडोडर्मिस है। इसमें वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है, वैक्सी मटेरियल होता है जिसको सुब्रिन बोलते हैं, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस में। ओके, उसके अंदर आती है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरिसाइकिल, और ये जो पेरिसाइकिल है यहीं से जो लेटरल रूट्स हैं वो इनिशिएट होती हैं, वो डेवलप होना शुरू होती हैं, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो भी यहीं से फॉर्म होता है। और वेस्कुलर कैम्बियम किस में मदद करता है? जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें मदद करता है। और बिल्कुल सेंटर में क्या है? पिथ है। और फिर ये है हमारा वेस्कुलर बंडल, जहाँ पर जाइलम और जो फ्लोएम है वो आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोटोजाइलम है वो है कहाँ पर? प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है। ओके, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, एग्जैक्ट थी या एंडार्क थी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट कंडीशन। ठीक है जी। और एक पॉइंट आता है कि स्टील किसको बोलते हैं? स्टील बोलते हैं जितने भी टिश्यूज़ एंडोडर्मिस के अंदर हैं, चाहे वो आपकी पेरिसाइकिल है, पिथ है, या फिर जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, उसको बोला जाता है स्टील। देन हमारे पास है मोनोकोट रूट का डायग्राम। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंस क्या है? रूट हेयर सिमिलर, एपिडर्मिस है। ओके, नीचे कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मिस है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो पॉली आर्क कंडीशन होती है। पॉली आर्क मतलब कि यहाँ पे 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो डाइकोट थे वहाँ पर हमने 4 बंडल्स देखे थे, 4 से 5 बंडल्स होते हैं। यहाँ पर 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉली आर्क कंडीशन। ओके, जो इसकी पिथ होती है वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू जो डाइकोट रूट थी उसमें से। ओके, और जो मोनोकोट रूट्स होती हैं उसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, तो इसलिए इसमें जो कैम्बियम है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फ्लोएम और जो जाइलम है वो इसमें प्रेजेंट है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर। डाइकोट स्टेम का है, उसके बाद मोनोकोट स्टेम देखेंगे। बाहर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। ओके, अब यहाँ पर जो रूट हेयर आप देख रहे हैं, ये देखो, ये एपिडर्मल हेयर है ना। अब ये जो हेयर हैं ये दिस आर मल्टी सेलुलर, उसमें यूनिसेलुलर हेयर थे, और यहाँ पर इनको हमने हेयर को क्या बोला है? ट्राइकोम्स हमने बोला है। और यहाँ पर क्या है? ये जो ग्रीन ग्रीन आप बिल्कुल लेयर देख रहे हैं, ये क्यूटिकल की लेयर है जो हमने पढ़ा था अभी पीछे। ठीक है, जो क्यूटिकल है वो भी प्रेजेंट होती है, इसमें वैक्सी लेयर होती है। ओके, देन रूट हेयर यानी कि जो ट्राइकॉम्स है वो प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अब एपिडर्मिस के नीचे है हमारे पास कॉर्टेक्स। ओके, अब यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है उसको डिवाइड किया गया है। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? कॉर्टेक्स है। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला जोन है हाइपोडर्मिस। पहला जोन क्या है? हाइपोडर्मिस है। दूसरा कॉर्टिकल लेयर्स हैं, कॉर्टिकल लेयर्स हैं। फिर अंदर आती है एंडोडर्मिस। ओके, जो हाइपोडर्मिस है उसमें कॉलन काइमा के सेल्स होते हैं। ये देखो कॉलन काइमा, ये जो रेड सेल्स देख रहे हो ये क्या है? कॉलन काइमेटिस जो सेल्स हैं ये बनाते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है हमारी यंग स्टेम को। उसके नीचे जो कॉर्टिकल लेयर्स हैं ये हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, ये देखो, दीज आर पैरेनकाइमेटस सेल्स, कॉर्टिकल लेयर्स इनको हम बोलते हैं। देन आती है एंडोडर्मिस जो हमारी तीसरी लेयर है, कॉर्टिकल लेयर के नीचे होती है। ओके, यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आती है पेरिसाइकिल।
ओके। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकिल, एक सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं इस तरह के, सेमी ल्यूनर। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, देखो ये क्या है, ज़्यादा सेमी ल्यूनर ल्यूनर पैचेस ऑफ पेरिसाइकिल। और ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। किसके बने होते हैं, पेरिसाइकिल जो है वो बनी होती है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा की। ओके। देन फिर आते हैं वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में अरेंज होती है। देखो ये क्या है, रिंग है, तो रिंग में अरेंज हैं ये। और यही करेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का, कि इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल किस तरह से हैं, कंजॉइंट बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है इसमें। ये देखो ये फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, मेटाजाइलम, और ये प्रोटोजाइलम इसमें प्रेजेंट है। ओपन है क्योंकि कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एंड डार्क कंडीशन है, प्रोटोजाइलम यहाँ पर, मेटाजाइलम ऊपर प्रेजेंट है। ओके। कंजॉइंट, ओपन और एंड डार्क कंडीशन इसमें प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल्स में, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा डाइकोट स्टेम का डायग्राम। फिर आती है हमारी मोनोकोट की स्टेम। मोनोकोट स्टेम में ऊपर हमारे पास क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, और जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। ओके। फिर कोलेनकाइमा की लेयर है। फिर आते हैं हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स। अब ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये कंजॉइंट क्लोज्ड हैं, क्लोज इसीलिए क्योंकि इनमें कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और जो बंडल है इसमें स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं, ऐसा उसमें नहीं था, उसमें रिंग में थे, यहाँ पर जो बंडल्स हैं वो बिखरे हुए हैं। जो बीच वाले बंडल्स हैं, देखो बीच वाले जो बंडल्स हैं वो बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जो पेरिफेरल जो बंडल्स हैं उनसे। ओके। और इनमें वाटर कैविटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, बाकी सारी कंडीशंस सेम इसमें हैं। ओके। एक और पॉइंट है इसमें कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके बाहर एक बंडल शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है। देखो ये बंडल शीथ जो है वेस्कुलर बंडल्स के बाहर वो प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात। अब चलेंगे हम लीव्स पे। सबसे पहले है हमारी डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ को हम डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होगी एपिडर्मिस, एक होगी एपिडर्मिस होगी, दूसरी होगी मीजोफिल, तीसरा हो गया हमारे वेस्कुलर सिस्टम या फिर हमारा जो वेस्कुलर बंडल होता है वो। 3 पार्ट हो गए, सबसे ऊपर होगी एपिडर्मिस। ओके। जो एपिडर्मिस है ये ऊपर का सरफेस और लोअर का सरफेस दोनों को कवर करती है। ऊपर के सरफेस को हम बोलते हैं अडेक्सियल एपिडर्मिस, इट इज़ अडेक्सियल एपिडर्मिस। ओके। जो ऊपर के सरफेस में प्रेजेंट है, नीचे वाली एपिडर्मिस को बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। ओके। जो डाइकोट लीफ होती है उसमें अडेक्सियल एपिडर्मिस में कम स्टोमेटा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अबैक्सियल एपिडर्मिस। ओके। और कहीं कहीं पर तो नहीं भी होते हैं। ओके। अब ये जो टिश्यू है ऊपर और नीचे वाली एपिडर्मिस के बीच में उसको हम बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं, मीजोफिल। और ये जो मीजोफिल है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये क्या है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ओके। जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। और ये पैरेनकाइमा के बने होते हैं। 2 तरह के सेल्स इसमें होते हैं, मीजोफिल में 2 तरह के सेल्स होंगे जो पैरेनकाइमा के। एक होती है पैलिसेड पैरेनकाइमा, ठीक है, पैलिसेड मीजोफिल इसमें लिखा है। इसके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड, देखो इलोंगेटेड सेल्स हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। जबकि एक और मीजोफिल होती है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल या फिर आप बोल सकते हैं स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। इसके जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं और बीच में देखो एयर कैविटीज़ भी प्रेजेंट हैं। ये केस है डाइकोट्स का। किसका, डाइकोट की लीफ का केस है ये। और जो बीच में है हमारे पास वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और जाइलम और फ्लोएम के बाहर क्या है, एक बंडल शीट जो है वो प्रेजेंट है। बंडल शीट सेल जो हैं वो वेस्कुलर बंडल्स को क्लोज करके रखते हैं। ओके। 2 तरह की मीजोफिल देख ली, पैलिसेड स्पॉन्जी, अडेक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस देख ली। ओके। बीच में हमारा वेस्कुलर बंडल जो है वो भी प्रेजेंट है। फिर आगे हमारी मोनोकोट की लीफ। जो मोनोकोट की लीफ है इसमें स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो मीजोफिल है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ मीजोफिल जो है वही पाई जाती है, स्पॉन्जी और पैलिसेड नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर। और बीच में जो वेस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट है, जाइलम और जो फ्लोएम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
ये फ्लोएम है और ये जाइलम इसमें प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था बुलिफॉर्म सेल से, तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है, ये जो हमारी एडेक्सियल एपिडर्मिस है, इसमें जो कुछ सेल्स होते हैं ओके, वो मॉडिफाई हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो इनका जो साइज़ है वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पानी की कमी होगी तो ये जो है ये लीफ को कर्ल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये लीफ को कर्ल कर देते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो मिनिमाइज हो सके, ये काम होता है बुलिफॉर्म सेल्स का, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो एडेक्सियल एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ मोनोकोट्स ओनली, स्पेशली जो ग्रासेस हैं हमारी वहाँ पर। ओके, तो लीफ का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। जो हमारे डाइकोट लीफ था वो हमने देख लिया, मोनोकोट लीफ देख लिया, स्टेम्स और रूट्स भी देख ली डाइकोट्स और मोनोकोट्स की। अब बात आती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो हम बात कर रहे थे। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि जो गर्थ है डाइकोट प्लांट्स की वो इंक्रीज़ होना। हाइट तो बढ़ ही रही है मेरिस्टम की वजह से, बट जो गर्थ है, जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो भी तो प्लांट की बढ़ेगी। ओके, तो इसके लिए दो तरह के टिश्यूज़ हैं जो काम करते हैं। एक है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल में था, और एक होता है कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, उनको कट ऑफ करने में हेल्प करता है। पूरा मैकेनिज्म है ये, देखो ये डायग्राम है हमारे पास, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, हमारे पास डायग्राम है डाइकोट की स्टेम का। ओके, एपिडर्मिस प्रेजेंट है हमारे पास, फ्लोएम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, जाइलम है। मेनली हम फोकस करेंगे वेस्कुलर बंडल पर। ये है हमारे पास वेस्कुलर बंडल, जहाँ पर हमारे पास है जाइलम, ठीक है। जाइलम है रेड वाला, जाइलम अंदर है, देखो ये जाइलम है, बीच में कैम्बियम है और ये है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, और ये जो कैम्बियम है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें। क्लियर होगी बात? अब एक रिंग बनेगी जिसको कैम्बियल रिंग बोलेंगे। तो दो तरह के कैम्बियम होते हैं, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि जो कैम्बियम की सेल्स हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर, यानी कि एक ही जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है उनके बीच में जो कैम्बियम है उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर। एक होता है इंटरफेसिकुलर, इट इज़ इंटर मतलब कि दो बंडल्स के बीच में। ओके, जो साइड वाले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उनके बीच में जो सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये सभी को जोड़ेगा बीच में से, उससे क्या होगा, एक कॉन्टीन्यूस जो रिंग है वो बन जाएगी, ठीक। अब कॉन्टीन्यूस रिंग बन गई तो पिथ की तरफ, जो पिथ है, पिथ हमारे सेंटर में है ना, तो पिथ की तरफ क्या है, जाइलम है जो रेड वाले सेल्स देखे थे, और बाहर की तरफ क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। तो कैम्बियम जो होगा ये ज़्यादा एक्टिव होता है अंदर की साइड में एज़ कम्पेयर टू बाहर की साइड में। तो कैम्बियम जो होगा वो ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा हमारे सेंटर वाले सेल्स में। और कुछ जगहों पे जो कैम्बियम है एक नैरो बैंड बनाएगा पैरेनकाइमा का, और वो सेकेंडरी जाइलम से पास होगा और सेकेंडरी फ्लोएम से पास होगा रेडियल डायरेक्शन में, और यो फिर बनाएगा हमारे पास सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये बनी है किसकी, पैरेनकाइमा की बनी है, ठीक है। तो ये बनेगी मेडुलरी रेज, और इस तरह से जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है वो होगी, ठीक है। पहले जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था वो बना, ठीक है, उसमें से पूरा एक कॉन्टिन्यूस रिंग है कैम्बियम की वो बन गई, फिर डिवीजन हुई, जो सेकेंडरी जाइलम था वो पिथ की तरफ था, और जो पेरिफेरी की तरफ था वो था हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम। फिर उसके बाद पैरेनकाइमा के जो सेल्स थे उसमें से बना फिर हमारे पास सेकेंडरी मेडुलरी रे। तो उस तरह से जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है हमारे डाइकोट्स में। फिर दो तरह की वुड इन्होंने बताई हैं सेकेंडरी ग्रोथ से जो बनती हैं, एक स्प्रिंग वुड है, एक है हमारे पास ऑटम वुड। ओके, स्प्रिंग वुड ऐसी वुड जिसको अर्ली वुड भी हम बोलते हैं, जो फेवरेबल सीज़न में बनती है उसको हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं। अनफेवरेबल सीज़न में बनेगी उसको हम ऑटम वुड या फिर लेट वुड बोलेंगे। ओके, स्प्रिंग वुड में जो जाइलम का बैंड होता है वो ब्रॉड होता है, ऑटम वुड में ये नैरो होता है। जाइलम वाइडर ल्यूमन होगा इसका, और थिन वॉल्ड वेसल्स इसकी होंगी, जबकि जो ऑटम वुड होगी इसमें जो वेसल्स होंगी वो थिक वॉल होंगी, और ल्यूमन जो है वो पतला होगा। वुड का रंग जो होगा वो लाइट होगा और उसका जो डार्क होगा। फाइबर कम होंगे और इसमें फाइबर ज़्यादा होंगे। एक बार डायग्राम देख लो, ये देखो, ये ऑटम वुड है जो डार्क सर्कल बना रही है ना, ये वाली बाहर वाली, ये ऑटम है, और जो लाइट
बना रही है वो है हमारे पास कौन सी वुड, स्प्रिंग वुड। ओके, और इनको हम एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि एक साल में 2 रिंग्स बनी, तो ये प्लांट की जो एज है वो भी डिटरमाइन करती हैं, ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो, तो इसमें ये हेल्प करती हैं। फिर आगे हमारे पास एक और तरह की वुड जिसको सैप वुड और हर्ट वुड भी बोलते हैं। जो सैप वुड है उसको एल्बिनम और हर्ट वुड को ड्यूरामेन भी बोलते हैं। ओके, जो सैप वुड है लिविंग पार्ट है वुड का, और हर्ट वुड जो है वो डेड पार्ट है। बाहर की तरफ होती है सैप वुड जो है। ओके, और ये सेंटर बिल्कुल बीच में होती है। लेस कलर्ड होगी, डार्क कलर में होगी, सॉफ्ट होती है सैप वुड, हार्ड होती है। इसमें टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं। अब टाइलोसिस होते क्या हैं? बैलून लाइक प्रोट्रूजन्स होती हैं जो जाइलम वेसल्स के अंदर बनती हैं, जो हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें। ठीक है, डिफेंस का काम करती हैं। ये प्रेजेंट होंगी सिर्फ हार्ट वुड में, सैप वुड में नहीं प्रेजेंट होती हैं। ओके, ड्यूरेबल नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट नहीं होती है, जबकि ये ड्यूरेबल होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट होगी, जो हमारी हार्ट वुड होंगी वो। डायग्राम देख लो, बीच में हार्ट वुड है, बाहर की तरफ जो हमारी सैप वुड है वो प्रेजेंट है, जो लाइट कलर में है। सैप वुड और हार्ट वुड जो है वो डार्क कलर में है, और इसमें डेड एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नाउ है हमारे पास कोक कैम्बियम। ओके, जो कोर्क कैम्बियम है उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो कोर्क कैम्बियम है यहाँ पर फेलोजन होता है, बहुत सारी लेयर फेलोजन की प्रेजेंट होती है। थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड सेल्स इसकी होती हैं, नैरो होता है। फिर आता है हमारे पास फेलम। ठीक है, फेलम हम कोर्क को भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास फेलोडर्म, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको हम फेलोडर्म बोलते हैं, और इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारे पास पेरिडर्म। क्वेश्चन पूछा गया था आपको किसी एग्ज़ाम में कि इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, तो इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारे पास पेरिडर्म बनती है। ठीक है, बार्क क्या होती है? जितने भी टिश्यूज़ हैं वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर उनको हम बार्क बोलते हैं, और जो अर्ली सीजन में बार्क बनेगी उसको हम सॉफ्ट बार्क बोलेंगे, और जो लेट सीजन में बनेंगी उसको हम हार्ड बार्क बोलेंगे। और इसी तरह से जो डाइकोट रूट की है वो ग्रोथ दिखाई है, जैसे हमने पीछे पढ़ा स्टेम के केस में सेम वैसे ही है। जो कैम्बियम रिंग्स हैं वो बनेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी जाइलम और जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है, फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की रेज जो हैं वो डेवलप होगी, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा तो वैसी है यहाँ पर। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेना, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चैप्टर तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जैसे बात की थी मैंने, क्वेश्चंस एंड में डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चंस देख लेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हस्क है कोकोनट की किसकी बनी होती है? देख लो, HP टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, नवंबर का ही है। हस्क किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी बनी होती है कोकोनट की हस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो किसकी वजह से होगी? फ्लेक्सिबिलिटी होगी कॉलिनकाइमा की वजह से। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? अभी पढ़ा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ देखी हमने? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमने देखी सबसे पहले जो हमारे पास एंडोडर्मिस थी, किसकी? रूट की एंडोडर्मिस में हमने देखी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय, एज ऑफ ट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसकी ग्रोथ रिंग से, कि कितनी ग्रोथ रिंग्स हैं उस हिसाब से हम बोलते हैं कि जो ट्री है उसकी एज कितनी है। कॉमन बॉटल कॉर्क किस प्रोडक्ट ऑफ? जो कॉमन बॉटल कॉर्क है वो किसका प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट है फेलोजन का, ऑप्शन बी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरनल स्ट्रक्चर की तो पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था एनाटॉमी। बट जो पेपर आया था आपको टेट में 2022 में, उसको मैं आपको ये 4 ऑप्शन ही दिए थे, तो वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क लगा था, तो एनाटॉमी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है? 2 तरह के पढ़े थे, सिंपल और परमानेंट। तो परमानेंट कौन था? जाइलम और फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस। एसेंट ऑफ सैप क्या होती है? अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। ओके, तो ये किस में होगा? जाइलम में होगा, क्योंकि वही मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर की। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली टेक्स प्लेस इन, तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है? एक हमारे डाइकोट्स में और दूसरे जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें।
कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, जो कंजॉइंट ओपन बंडल हमारे डाइकोट्स में और डाइकोट स्टेम में हमें देखने को मिलता है कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। जूट फाइबर्स, अभी पढ़ा, जूट फाइबर जो हैं किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, ये ऑब्टेन किए जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से। ऑप्शन बी। एपिब्लेमा किसका करेक्टरिस्टिक है, जो रूट्स होती हैं, तो डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों, बी और सी दोनों का करेक्टरिस्टिक। बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकोट में, और मोनोकोट की लीफ में पाए जाते हैं। पैरिडर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम, पैरिडर्म किससे ऑब्टेन की जाती है, फैलम, फैलोजन, फैलोडम, तीनों से, ऑल ऑफ दीज। टीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। विच सेल्स डू नॉट रिस्पायर, कौन सी सेल रिस्पायर नहीं करती हैं, तो कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो रिस्पायर नहीं करती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। चैप्टर पूरा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर से कई बार 3 या 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एक ही पेपर में, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।